हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ बिल्कुल ही आसान तरीके से मार्केट में मिलने वाला जालीदार खमन ढोकले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। ना मैं यहाँ पे सोडा यूज़ करूँगी, ना ही अवन यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं हीट करने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ कढ़ाई में एक रिंग डाल करके, और पानी आप याद रखिएगा कि जो रिंग डाली है आपने उससे ऊपर रहे। उसके बाद मैं एक साइड पे मैंने कुकर में भी लगाया था, मैं दोनों तरीके से बना करके आपको दिखाऊंगी। तो कुकर में भी सेम आप रिंग डाल करके उसमें पानी डाल के प्री हीट कर लीजिएगा। अब आपको स्क्रीन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके आगे। यहाँ पर मैं 2 कटोरी बेसन ले रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं 2 कटोरी बेसन के हिसाब से डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा उस हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी। देन नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। जी हाँ, चीनी के बड़े 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। अब इसके बाद में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर के पॉट में। जी हाँ, हम इसे निकालेंगे मिक्सर के पॉट से। ये इस ढोकले का एकदम आसान बनाने का तरीके में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज़ मिक्सर। तो यहाँ पे मैं सारा जो मेरा कंटेंट्स है वो मैं मिक्सर के पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसमें 2-3 चीज़ें हमें डालनी है। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, डाइजेशन के लिए। हींग याद से डालिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सफ़ेद तिल, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। देन नेक्स्ट हमें ऐड करना है 1 लेमन का जूस। बड़ा लेमन था, आप चाहे तो सिट्रसी अगर चाहिए तो और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिक्सर से पूरा बैटर निकाल लिया है। बैटर कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे इस तरीके का बैटर आपका तैयार होकर निकल जाना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें और डालेंगे हम। सफ़ेद तिल सबसे पहले तो, थोड़े क्रंचीनेस के लिए, और हम 1 सैशे ऑफ इनो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इनो डालने के तुरंत बाद हम इसे मिक्स कर देंगे, ताकि वो बैटर में थोड़ा सा एरेशन पैदा हो जाए। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में आपको इसे मिक्स करना है। फाइनली अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए, और इस तरीके की रनी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरीके का थिक वो कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 पॉट में अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। तो अब मैं बैटर को उन दोनों में ट्रांसफ़र करूँगी। एक बाउल में डालूँगी कुकर में, और एक बाउल में डालूँगी कढ़ाई में। अब दोनों बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद में मैंने उसे प्री हीट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए। अब यहाँ पर हम तड़के की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम एक पैन में तेल लेंगे, उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और ग्रीन चिली। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद आप उसे एक मिक्स दे दीजिएगा, अदरवाइज़ चिलीज़ फूटने का डर रहता है तेल में। सो फटाफट से मिक्स करके आप गैस बंद कर दीजिएगा, और तड़का गैस से उतार लीजिएगा।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सेसमी सीड्स यानी कि तिल, और फिर डालेंगे हम चीनी। यहाँ पे मैं 4 to 5 टेबलस्पून्स ऑफ चीनी डाल रही हूँ, और पानी डाल करके आप इसका एक ऐसा सिरप तैयार कर लेंगे। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था गार्निश के लिए। अब मेरा ढोकला जो है वो एक बैच का बनकर तैयार था। ये मैंने कुकर में लगाया था, वो पहले पक के तैयार हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बनकर आया है, और आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप करिएगा कि क्लीन नाइफ़ को लेकर के उसके अंदर पोक कीजिएगा। अगर बैटर उस नाइफ़ को लग के नहीं आता है, इसका मतलब आपका ढोकला बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें से कैसी भाप निकल रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर आया है, बिल्कुल स्पॉन्जी तरीके से बन के तैयार हुआ है। काश मैं आपको बता सकती, आप वीडियो से आई डोंट नो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं, बट बहुत ही अच्छा बना है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत आसान है और बहुत इजीली झटपट तरीके से आप बना सकते हैं। किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, ऐसी रेसिपी है ये। अब इसको पीसेस में कट करने के बाद में हम लोग इसके ऊपर वो सिरप जो हमने तड़का तैयार किया था वो डालेंगे, ताकि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से वो जो सिरप था हमारा शुगर सिरप, वो अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और ये फर्स्ट बैच ऑफ ढोकला हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे केचप या फिर किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। So this is our first batch of ढोकला which is absolutely stunning, रेडी हो चुका है। अब ये दूसरा बैच था जो मैंने कढ़ाई में लगाया था, ये भी बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका था। अब सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, कट करेंगे और उसके ऊपर हम सिरप ऐड कर देंगे। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही जालीदार ढोकला बनके तैयार हुआ था। आप सच में घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ढोकला अच्छे से बना या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए ये कितना स्पॉन्जी और कितना फ्लफ़ी है ढोकला, और बिल्कुल जालीदार जैसा मार्केट में मिलता है, बिल्कुल वैसा ढोकला बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।